हर हर महादेव। आप सभी महानुभावों को शिव पुराण की कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, गुरुद्रोण नाम का एक बहेलिया था। सो बहेलिया बिरादरी का केवल मांस ही खाना है, उसका यही एकमात्र भोजन है। सो बहेलिया जो है, गुरुद्रोण नाम का बहेलिया जो है, अपने जो है जो भी टूटी फूटी झोपड़ी थी या घर था, वहां से वो निकला और चला शिकार करने के लिए। अब उसका भोजन तो वही था। अब बहेलिया भी भूख लगता है तो भोजन करने जाता है। उसका जब भूख लगेगा तो शिकार करेगा, अगर अन्यथा भूख नहीं लगा है तो शिकार की भी उसकी आवश्यकता है नहीं। इसलिए कि किसानों की भांति और लोगों की भांति जो है उसको पैसा तो चाहिए नहीं, उसको मात्र भोजन चाहिए, उतना ही भोजन चाहिए। जब उसको भूख लगता है तो शिकार करता है, भूख नहीं लगेगा तो शिकार नहीं करेगा, आराम करेगा। सो जब निकला तो उसको इस बात का ज्ञान होता है कि कहाँ जो है हमारा शिकार आएगा। सो एक जो है बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके कांख में जो है, एक कांख में धनुष है, हाथ में जो है तीर है, और पानी लेकर चमड़े की जो है जानवर की खाल में पानी भर के और ऊपर जो है बेल के पेड़ पर बैठ गया। जब बेल के पेड़ पर बैठ गया सो बैठ के देखता रहा। पूरा दिन बीत गया, कोई शिकार नहीं आया। पूरी रात बीत गया, कोई शिकार नहीं आया। तो बड़ा चिंतित हुआ, मन में विचार किया कि मैं तो किसी देवता को जानता नहीं हूँ, सो लेकिन मुझे शिकार चाहिए। मुझे जो है मेरे परिवार को जब मैं शिकार मार कर ले जाऊंगा तो उसका भोजन चलेगा। लेकिन जब रात बीत गईने लगा, जब जो है प्रथम पहर आया तो एक देखता है कि एक जो है मृगड़ी जो है प्यास से जो है व्याकुल जो है आकर और उस सरोवर में पानी पीने लगी। तब तक जो है यह गुरुद्रोण है जो है अपना जो है बाण सरियाता है, धनुष बाण, और तब तक जो है उसके जो है बाण से और धनुष से टूटने से कुछ बेलपत्र गिरा नीचे और उसके चाम की धोकरी से कुछ पानी भी गिरा। वहां टूटा हुआ भगवान भोले बाबा का लिंग की का जो है कुछ अवशेष था। अब देखिए, कोई भी देवता का पूजा जो है खंडित मूर्ति का नहीं होता है, लेकिन एक भोले बाबा ही ऐसे देवता हैं, महादेव हैं, जिनकी जो है टूटी हुई भी जो है लिंग का अवशेष हो, तो मूर्ति का अवशेष हो तो वह पूजनीय है। अब जो जल गिरा तो भोले बाबा प्रथम पहर का जो है पूजा मान लिए। भोले बाबा मान लिए, वो पूजा नहीं किया, लेकिन भोले बाबा के टूटे हुई और जो है मूर्ति के या लिंग के अवशेष पर जल गिरा। भोले बाबा मान लिए कि हम मेरा प्रथम पूजा कर लिया। ऐसे हमारे महादेव हैं। अब जो है बहेलिया के अंदर दया आ गया। तब तक जो है इतना से बहेलिया को ज्ञान हो गया कि वह जो है मृगड़ी क्या कह रही है। मृगड़ी कहती है कि हे बहेलिया, तू मुझे छोड़ दो। लेकिन बहेलिया कहा कि घोड़े से और घास से यारिये हो तो घोड़ा अगर घास को नहीं खाएगा तो मर जाएगा, और मैं बहेलिया हूँ, मैं सभी जानवरों पर दया करूँ तो हमारे लोगों की वंश समाप्त हो जाएगी। लेकिन मृगड़ी कहती है कि हे बहेलिया, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को, इसलिए कि आज ही मैंने बच्चों का जन्म दिया है, सो मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप के और आ जाऊंगी।
लेकिन बहेलिया कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई आता है क्या? कोई मरने के लिए थोड़े आएगा। कोई काल के पास नहीं आता है, सब काल से भयभीत होकर भागना चाहते हैं। यही परम सत्य है। यही जो है यक्ष जो है पूछा था धर्मराज से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज बताए थे कि मौत। मौत को सब जानते हैं, लेकिन मौत से सब भागना चाहते हैं। सो गुरुद्रोण से मृगणी कह रही है कि मेरे बातों पर विश्वास करिए। वही शब्द बोलती है जो भरत जी बोले हैं माता कौशल्या जी से कि जे यघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ सुरपुर मही जारे। हे गुरुद्रोण, जो पापी जो है माता को मार दे, पिता को मारे, गाय को जला ले और महिषुर जो है देवता को मारे और राज्य को जला दे, जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। अगर मेरा वचन झूठा हो जाए, मैं नहीं आऊं तो। गुरुद्रोण कहता है कि नहीं, मैं भी विश्वास नहीं करूंगा इस पर। पुनः कहती है जे यगतिया बालक बध किन्हे मीत महीपति माहुर दिन है। हे गुरुद्रोण, मैं जो है वह भी पाप मुझे लगे कि जो अपने पत्नी को वध कर देता हो, अपने बालक को वध कर देता हो, और मीत को और अपने राजा को जहर दे देता हो, और उसका जो पाप लगे वह भी पाप मुझे लगे अगर मैं जो है मेरा बात मिथ्या हो जाए तो। कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। कोई हार नहीं छोड़ता है। पुनः कहती है जे पातक उत्पातक अहि, करम वचन मम न भव कवि कहीं। मैं वचन से कर्म से सत्य कह रही हूँ, मेरे बात मान जाओ। मैं अपनी बहन को, अपने पुत्रों को, बच्चों को जो है सौंप के चली आऊंगी। लेकिन कहता है कि नहीं, जे पातक मोहि हो ही विधाता, जो यहु हो ही मोर मत माता। जैसे भरत जी भी यही कह रहे हैं कि वह पापी जो है, जे पातक मोहि हो ही विधाता, वह भी पाप मुझे लगे। जो हे माता, ये सब पाप मुझे लग जाए अगर मेरा मत हो कि माता का मत से मेरा मत मिलता हो। पुनः लास्ट में कहता है जो है गुरुद्रोण से जो है मृगणी, जे परिहरि हरि चरण भजहि भूत घर घोर, अते ही कह गति मोहि देहि विधि, जो जननी मति तोर। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि माया जो है भूत जो है का भजन करने वाला, भगवान का भजन छोड़ के, और जो है विधाता मुझे वह पाप का जो है भागी बनाए, वह गति मुझे दे। इस तरह से जो है गुरुद्रोण से कहती है कि मैं तुम्हारा बात नहीं मानूं, मैं नहीं आऊं तो भी पाप लगे। कहता है कि ना ना, ऐसी बात नहीं चलेगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं बहेलिया हूं, मेरा भोजन मैं तुम पर दया करूंगा तो भोजन कहां से मेरा चलेगा। पुनः जो है मृगणी कहती है कि बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, पिसुन पराई पाप कही देही। पुनः जब वेद का बात जो है गुरुद्रोण से कहती है, गुरुद्रोण रोने लगता है कि हे प्रभु, मैंने तो वेद पढ़ा ही नहीं है, मैं तो शिकार करना जानता हूं। यह मृगणी जो है वेद की बात करती है। कहता है कि ठीक है, तुम इतनी बात कह रही हो, जाओ, वेद पर मुझे विश्वास है। मैंने संतों के मुख से कभी कभी सुना है,
संतों को बात करते हुए सुना है तो तुमने वेद ही केवल सुना है। अब वेद में क्या है मैं इसको नहीं जानता, लेकिन तुम जाओ। वेद का नाम सुन करके गुरुद्रोण जो है कहता है कि हे मृगड़ी तुम जाओ, मुझ पर अब तुम पर विश्वास है। जब वहां जाती है तो तब तक जो है मृग आता है। मृग से भी जो है यही वार्ता जो है होता है। मृग जो है दूसरा बार जो है जब मृग पानी पीने जा रहा है तो तुरंत देव गुरुद्रोण जो है बाण उठाता है, और जब निशाना साधता है तब तक कुछ जल गिरता है, कुछ बेलपत्र गिरता है। भोले बाबा जो है दूसरा पूजा भोले बाबा का हो जाता है। भोले बाबा कहते हैं वर मांग। अब जो है तुरंत जो है बाण उठाता है। भोले बाबा कहते हैं कि अब वर मांग लो तुम मुझसे। लेकिन बहेलिया के कान में यह बात समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आवाज आ रहा है। तब तक जो है मृग जो है देखता है, कहता है कि मेरी रक्षा करो, मेरी जो है पत्नी जो है बच्चों को जन्म दी है, मैं उसे अपनी बात समझा करके और चला आऊँगा, तुम मुझे मार देना। वह कहता है कि कपटी कुटिला कलह प्रिय क्रोही, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, अजे ता कहीं पर धन पर दारा। कि हे बहेलिया, हे गुरुद्रोण, जो कपटी हो और जो पत्नी जो है कपटी हो, कलह प्रिय हो और क्रोधी हो, उसका जो पाप लगता है वह पाप मेरे ऊपर लगे अगर मेरी बात मिथ्या हो जाए तो। और जो है वेद विदूषक विश्व विरोधी, जो वेद का विपरीत कार्य करता हो और जो है समाज में गंदगी फैलाता हो, उसका जो पाप लगता है वही मुझे लगे अगर मेरी बात मिथ्या हो जाए तो। लोभी लंपट लोलुपचारा, अजेता कहीं पर धन पर दारा। अगर लोभी हो, लंपट हो, लोलुपचारा हो, जो दूसरे के धन पर जो है अपना अधिकार जमाता हो, वो इसका जो पाप पड़ता है वह पाप लगे अगर मैं नहीं आऊं तो, मेरी बात मिथ्या हो तो। तुरंत जो है गुरुद्रोण कहता है कि जाओ जाओ, मुझे विश्वास है। जब चला गया तब तक जो है देखता है कि मृगड़ी कहती है मृग से, बच्चों से कि मैं आज मार जाऊंगी। तो मृग भी कहता है कि अब मैं मर जाऊंगा। तो बच्चे कहते हैं कि मैं कहाँ हम जो है रहूं। अब दोनों बच्चे मृग जो है मृगड़ी सब आ करके और कहते हैं कि हे बहेलिया, अब तुम हम लोगों को मार के खा जाओ। इसके बाद जो है जैसे आवाज आती है तब तक जो है पत्र जो है गिरा, और जो है धनुष उठाने से पत्ता गिरा। भगवान भोले बाबा का तीसरा पहर का पूजा हो गया। भोले बाबा विकराल आवाज हुआ और वह कह रहे हैं कि मुझे मारो। जब तीसरा पूजा हो गया और जब बहेलिया के पास जो है मृगड़ी और मृग और बच्चे सहित आते हैं, कहते हैं अब तुम मुझे मार के खा जाओ। मृग को दया आ जाता है, कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो है कई जन्मों से पाप करते करते बहेलिया का जन्म हुआ। आज जो है मृग होकर के वचन के जो है कितने प्रिय हैं, इनका जो है वचन प्रिय है, ये धर्म पर अपना जीवन यापन करते हैं। सो अब जो है जाओ, तुमको मैंने माफ किया। इतना बात जैसे ही बहेलिया कहा गुरुद्रोण, तब तक आकाशवाणी होती है कि वर मांग वर मांग वर मांग। बहेलिया कहता है कि वर मांग, क्या तुम दे सकते हो? बहेलिया को क्या पता ही कौन बोल रहा है। तुरंत जो है भोले बाबा कहते हैं तू मांगो, मैं तुझे पूरा जंगल दे दूंगा। बहेलिया कहा तुम मुझे बंधु दे जंगल दे दोगे? तो हाँ,
कहले तुम जंगल मांग रहे हो, मैं तुझे एक लोक दे दूंगा। तुरंत बहेलिया कहता है कि आप लोक दे सकते हैं। भोले बाबा कहे लोक, मैं तुझे तीनों लोक दे दूंगा। बहेलिया हंसा, कहा कि तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, तुम हो कौन, प्रकट हो सामने। भोले बाबा जो है डमरू बजाते हुए, हाथ में त्रिशूल मृगचरम लपेटे हुए और सन्मुख आते हैं। बहेलिया कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे। भोले बाबा कहते हैं कि मैं तुझे सर्वस्व दे सकता हूं, सब कुछ जो तुम मांगो। बहेलिया कहता है तुम्हारा भी कोई मालिक है, तुम तो दे दोगे, लेकिन तुम्हारा कोई ऊपर कोई मालिक है, वह अगर दे तब न मिलेगा। तुम दे दो और उन अगला नहीं माने, जो तुम्हारे जो है इष्ट देव हैं वो नहीं माने, तो वो कोई है। भोले बाबा कहते हैं मेरे इष्ट देव तो हैं, नारायण मेरे इष्ट देव हैं। वो कहता है तुरंत जो है गुरुद्रोण की जो है, तो उससे पहले दर्शन कराओ। भोले बाबा कहे अरे मांग लो, जो कुछ मांगना है मांगो, हमसे मांगो ना। अरे मेरे स्वामी के पास जाने की क्यों जिद करते हो। लेकिन कहा कि नहीं, देना है तो मुझे उससे मुलाकात कराओ। सो उस समय जो है भगवान भोले बाबा और जो है स्वयं जो है छोटे से कछुआ बनते हैं, और जो है गुरुद्रोण को भी कछुआ पर बैठा करके, और कहीं प्रसंग आता है कछुए के रूप में जब गुरुद्रोण भी को लेकर के भगवान क्षीर सागर जाते हैं, तो लक्ष्मण जी जो है बाण से मारते हैं। तुरंत लक्ष्मण जी जो है फन से मारते हैं, तो वहां से भगते हैं। गुरुद्रोण जो है भगता है, कहता है बाबा अरे जाइए आप, मैं जो कार्य कर रहा हूं मैं उसमें खूब प्रसन्न हूं। भोले बाबा कहे मैंने तूने मेरा पूजा किया है, जो तुमने मेरा तीनों का पूजा काल का पूजा किया है, सो उसका फल मैं क्या करूं। तुम्हारा जो है पूजा को मैं रोक नहीं सकता, मुझे देना ही है। गुरुद्रोण कहता है रहने दीजिए, मुझे उस नहीं चाहिए। भोले बाबा कहते हैं नहीं, तुझको देना पड़ेगा, मैं तुझे देवे करूंगा। सो भगवान कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। पुनः जो है भोले बाबा कहे कि जाइए और जो है त्रेता में तुम जो है नाय, तुम्हारे यहाँ भगवान राम जो है आ करके और जो है तुम्हारे नाय से पार करेंगे। सो वह केवट बना, मल्लाह बना, और राम जी खड़ा होकर के और उस जो है केवट से निवेदन मांग करते हैं, नाई मांगते हैं। मांगी नाव न केवट, या न केवट नहीं ला रहा है। लक्ष्मण जी जब मन में विचार करते हैं तो फिर कहता है कि बरुती रमारे लखन पर, जब लगी न पाव पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तुरंत कहता है कि है लखन लाल, उस समय का ना बात नहीं चलेगा, आपने जब मुझे फन मारा था। यहाँ आपकी बोलती बंद है, आप कुछ नहीं करेंगे। आप भले आप तीर मार दें तो मार दें, लेकिन यहाँ डरने वाला नहीं है। यहाँ इसका क्षेत्र चलता है, राज्य चलता है। इस नाई को पार करना होगा तो मैं ही कराऊंगा। भवसागर के जो है भगवान राम जो है भवसागर के जो है के मल्लाह हैं, तो मैं इस छोटी सी सुरसरी का मल्लाह हूँ। इसलिए मैं जो है जब तक जो है पाँव नहीं धोऊंगा तब तक मैं पार नहीं कराऊंगा। तुरंत शपथ कर जाता है, हे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। मैं शपथ खा के कहता हूं किसका, तो दशरथ जी का। सब अपने जो है शपथ खाते हैं, लेकिन उसका जो है प्रिय कौन था, तो दशरथ जी प्रिय थे। दशरथ जी इतना जो है धर्मशील राजा थे कि सब जो है दशरथ जी को अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने सर्वस्व से ज्यादा जो है दशरथ जी से प्रेम करते थे। तो हे राम राउर यान दशरथ, शपथ सब साची कहूं, कि तब तक जो है जब लग्न पाओ पखारी हो, तब तक लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार। जब तक आपका पैर मैं नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं कराऊंगा।
इस तरह से जो है केवट शपथ करता है, हर हर महादेव पार्वती पतये